मेरा नाम आजाद अली। मेरे लाइव पेज में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की, राजनीति की। पर राजनीतिक बात करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। देहरादून जिले के एक पछवादून एरिया के छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ, जिसको भुड्डी गांव के नाम से जाना जाता है। वहीं भुड्डी गांव एक किसान प्रवृत्ति वाला क्षेत्र है। वहां पर मैंने एजुकेशन शुरू की एक प्राइमरी स्कूल से। प्राइमरी स्कूल के बाद वहीं पर एक अच्छा स्कूल जाना जाता है देहरादून का, जनता इंटर कॉलेज। वहां से मैंने हाई स्कूल किया। इस पछवादून में शुरू से ही कहीं ना कहीं भारत देश के उन गांव में इस एरिया को गिना गया है जो चर्चित भी रहे हैं। इस पछवादून एरिया से, इस क्षेत्र से देखिए, राजनीति एक, अगर इसका मेन उद्देश्य देखें या शब्दों को समझें तो राज और नीति, ठीक है। पर राजनीति का जो मतलब है वो ये नहीं है कि आप सिर्फ गरीबों पे या किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप चुने जाते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, उस क्षेत्र में रहकर सिर्फ आप राजनीति को राजनीति के एक ही पहलू से देखें। राजनीति का सबसे बड़ा मकसद यह है कि कोई भी सरकार है, वो सरकार क्या सही काम कर रही है, उसकी नीति सही है। अगर उसकी नीति सही नहीं है तो इसी को राजनीति इसीलिए कहा गया है कि उसकी नीति को सही कराने के लिए राजनीति करनी जरूरी कार्य कर सकता है। जब हम राजनीति में आते हैं या राजनीति की एक शुरुआत करते हैं किसी भी रूप में, किसी भी राजनेता को या किसी भी राजनीति के ऐसे व्यक्ति को जो राजनीति में एक इच्छा रखता हो अपनी, उसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है उसको अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का और अपने देश का एक इतिहास मालूम हो कि हमारे देश का संविधान क्या है, हमारे देश के कानून क्या है, और फिर उसके बाद हमारे देश में कौन से ऐसे कानून हैं जिनकी देश को जरूरत में। किसी भी राजनीतिक फील्ड में कई बार ऐसे हादसात हो जाते हैं, इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं कि आदमी को गुस्सा भी आता है और उसको लगता है कि हमारे राज्य की सरकार गलत कर रही है, या हमारे अधिकारियों ने इस क्षेत्र के लिए या उस क्षेत्र के लिए या किसी भी क्षेत्र के लिए एक ऐसा कार्य कर दिया है जो वाकई में नुकसानदायक है। उस परिस्थिति में किसी भी राजनेता के अंदर इतना पैशंस होना चाहिए कि उसको बर्दाश्त करके और वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए या उस किसी भी ऐसे बिगड़े माहौल को संभालने के लिए उसके अंदर इतनी क्षमता बहुत जरूरी है कि वो बर्दाश्त कर सके। देखिए, राजनीति में कई बार हमें अपने आप को साबित करना होता है कि हम क्या कर सकते हैं और सामने वाला क्या कर रहा है या क्या नहीं कर पा रहा है। तो उस सिचुएशन में हमें हमारी पहचान का पता लगता है। जब हम क्षेत्र हित में निकलते हैं तो हमारे साथ कितनी पब्लिक हमारा साथ देने को तैयार है, क्या जनता में हमारी क्या छवि है। तो उस समय पे ऐसी सिचुएशन जरूर आती है कि हमें ये दिखाना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमारा ये पता लग जाता है कि वाकई में हम क्षेत्र हित में कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में चैलेंज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम सामने वाले को चैलेंज नहीं करेंगे या सामने वाला हमें चैलेंज नहीं करेगा तो उसकी क्षमता, सामने वाले की और हमारी क्षमता का आकलन नहीं हो पाएगा। और कौन करप्ट है, कौन जनहित में कार्य कर रहा है, कौन ईमानदारी से कर रहा है, ये चैलेंज, जब हम चैलेंज में उतर जाते हैं तो वहां पे पब्लिक हमें बताती है कि वाकई में हमने कितने अच्छे कार्य किए हैं और कितने गलत कार्य किए हैं। वो सामने क्लियर आ जाता है। उस कंडीशन में राजनेता कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति हो, वो तब कोशिश करता है कि मैं करप्ट नहीं हूं, सामने वाला करप्ट है, तो उससे करप्शन खत्म होता है। 95% मेरे जो दिन निकल जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम कब हो जाती है हमें पता ही नहीं लगता। क्योंकि सुबह पहले तो लोग 7-8 बजे घर पे ही आ जाते हैं, जिन लोगों को घर पे मिलने की इच्छा होती है उनके काम निपटाते हैं हम, कुछ अधिकारियों को फोन करके, कुछ के लिए पत्र लिखकर। फिर उसके बाद में हमारे पॉलिटिकल अपने ऑफिस हैं,
मेरा राजनीतिक कार्यालय भी है, फिर मैं उसके बाद ऑफिस पे आ जाता हूं अगर कोई क्षेत्र का कार्य नहीं होता, उस दिन कोई मीटिंग्स नहीं होती या कहीं पे कोई प्रोग्राम या कहीं पे कोई जनहित के कार्य कराने की जरूरत ना हो, तो मैं लगभग उन दिनों ऑफिस पर बैठकर ही, अपने कार्यालय पर बैठकर ही लोगों के कार्य निपटाता हूं। मुझे सुबह से शाम कब हो जाती है ये पता सिर्फ घड़ी में टाइम देखकर ही लगता है, क्योंकि इतने लोग ऑफिस में सुबह से शाम तक आ जाते हैं। तो लेकिन मुझे वो इतना अच्छा लगता है कि लोगों की उम्मीदें मेरे से हैं, और मैं लोगों का, अगर 100 लोग मेरे पास आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि 100 में 100 लोगों का कार्य पूरा करने की। लेकिन मैं फिर भी इस चीज के लिए अपने आप को और ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूं कि मैं जितने लोगों के कार्य करने की कोशिश करता हूं उतने तो नहीं कर पाता, लेकिन आम एक राजनीतिक व्यक्ति से जो मेरे बराबरी के नेता होंगे उनसे कहीं बहुत ज्यादा मैं अपने कार्य करने की क्षमता भी रखता हूं, और मैं करता भी हूं। और जरूरत पड़ने पर मैं किसी भी फील्ड में पीछे हटने के लिए कभी तैयार नहीं रहता, चाहे वो जनहित का मुद्दा हो, और चाहे वो करप्शन का मुद्दा हो, और चाहे वो वर्तमान में सरकार हमारी अपनी पार्टी की हो या मौजूदा सरकार हमारी विपक्षी पार्टी की हो, उससे मैं कभी कतराता नहीं। इस बीच मेरे जो अपने व्यापारिक छोटे मोटे कार्य हैं उनको भी मैं इसमें समय देता हूं, लेकिन मेरी जो मनो इच्छा रहती है सुबह से शाम तक, वो मनो इच्छा यही रहती है कि मुझे जनहित में और सामाजिक कार्य करने हैं, और अपने क्षेत्र को, अपने राज्य को, अपने देश को गौरववान किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए और गौरववान किस तरीके से किया जा सकता है, उस सोच में मेरी सुबह से शाम हो जाती है। देखिए, मैंने जो आपको राजनीति और राजनीतिक जानकारियां दी हैं, ये हमारे देश के हर एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए और हर एक सोशल वर्कर के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।